आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दृश्य अति संवेदनशील हो गया है। कोई भी राजा धनुष भंग नहीं कर सका। एक से बढ़कर एक आए थे, गाल बजाते आए थे, अपनी भुजाएं ठोकते आए थे, बड़े बड़े अहंकार के वचन कहते आए थे और सब लज्जा से सिर झुकाए अपने आसनों पर जाकर बैठ गए। कोई भी धनुष नहीं भंग कर सका। निराश, दुखी और क्रोधित हो गए राजा जनक। वे कुछ और ही सोचकर बैठे थे कि जो सबसे बलशाली होगा वह धनुष को भंग कर ही देगा। किंतु बंदीजनों ने घोषणा कर दी थी कि बाणासुर और रावण ये दोनों भी चुपचाप खिसक गए इस धनुष को देखकर, छुआ तक नहीं इसे, और इतनी पतली गली से निकल कर गए कि संसार प्रश्न चिन्ह में ही रहा कि रावण और बाणासुर आए भी थे या नहीं आए थे। कोई कोई मत तो यह मानता है कि वह आए ही नहीं थे। तो बड़े प्रसन्न हैं रावण और बाणासुर उन लोगों से जो ये मानते हैं कि हम वहां गए ही नहीं थे। तो वे अपना गाल बजा सकते हैं कि हम जाते तो तोड़ ही देते, हम तो हैं ही इतने बलशाली, हम तो गए ही नहीं वहां पर। तो उन्होंने तो अपनी लाज बचा ली। यहां जितने भी राजा लोग आए थे उनमें से जो प्रतियोगी नहीं बने उन्होंने भी अपनी लाज बचा ली। लेकिन कुछ अहंकारी, कपटी और जो भेष बदलकर राक्षस के रूप में आए थे, या वे जो सामान्य ही आ गए थे अपना भाग्य आजमाने के लिए, वे सभी लज्जित हो गए। अब कह दिया जनक ने कि ये धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है और मैंने यह मान लिया है कि विधाता ने सीता के भाग्य में कोई वर ही नहीं लिखा। आगे अब क्या कहते हैं, उसी आक्रोश में, दुख में भरे हुए जनक आगे भी बहुत कुछ कहते हैं। सुकृत जाई जो पन परिहर हूं, कहते हैं यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग करता हूं धनुष वाली और अब सीता का विवाह ऐसे ही कर देता हूं तो मुझे दोष लगेगा, अपने वचन से फिरने का दोष लगेगा। कुंवर कुंवारिये रही का करहूं, अब तो सीता कुंवारी ही रहेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब जब ये धरती ही वीरों से रिक्त हो गई और प्रण में अपना तोड़ नहीं सकता, अगर वह टूट गया तो फिर तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। जो जानते हूं बिन भट भुवि भाई, तोपन करी होते हूं न हंसाई। जनक बहुत निराश होकर कह रहे हैं कि भाइयों, हे राजा लोगों, यदि मुझे पहले से ही पता होता कि यह धरती अब वीरों से हीन हो चुकी है, कोई वीर अब इस धरती पर नहीं बचा, तो मैं यह प्रतिज्ञा रखता ही नहीं। इस प्रतिज्ञा को रखने के कारण, ये जो धनुष भंग करने की शर्त मैंने रखी, इस शर्त के कारण तो पन करी होते हूं न हंसाई, इसके कारण तो मेरी भी हंसाई हो रही है। अब मैं भी जग हंसाई का पात्र बन रहा हूं। लोग क्या नहीं कह रहे।
कि जनक तो चाहते ही नहीं है कि सीता का विवाह हो, तभी उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा रखी है। कोई कोई कहता है कि जनक का उद्देश्य संसार के सभी राजाओं को अपमानित करना है, जबकि जनक जानते हैं कि इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, और तब उन्होंने जानबूझकर ये शर्त रखी है धनुष भंग करने की। एक ही उद्देश्य है कि वे शेष समस्त राज समाज को अपमानित करना चाहते हैं, अपने घर बुलाकर उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, और वो उन्होंने उड़ा दिया। जनक कहते हैं कि मैं इस धनुष की प्रतिज्ञा के कारण हंसी का भी पात्र बना। काश मैं जानता कि ये धरती अब वीरों से समाप्त हो गई है। कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं रखता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की ही भय दुखारी। और जितने भी मिथिलावासी थे, अन्य लोग थे, जब उन्होंने जनक के ये वचन सुने तो वे बड़े दुखी मन से सीता की ओर देखने लगे। सीता पर उनको बहुत प्रेम आ रहा था, सहानुभूति उपज रही थी सीता के प्रति कि देखो, जिसके समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी अद्वितीय दिव्य सौंदर्य संपन्न सीता, और उसके लिए वर नहीं मिल रहा। अनेक युवक और युवतियां निराश हो जाते हैं कि हर प्रकार से हम योग्य हैं किंतु विवाह नहीं हो रहा। उनके लिए यह प्रसंग बहुत कुछ सीख देने वाला है कि जो सर्वगुण संपन्न हैं सीता, उनके विवाह में भी देखो कैसी बाधा आ गई। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति उस समय वहां उत्पन्न हो गई कि विवश हो जनक को कहना पड़ा कि लगता है विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसा समय आ जाता है कि आप सारे प्रयास कर कर के हार जाते हैं और लगता है कि जैसे पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है विधाता ने। किंतु विधाता ने जो लिखा है उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं भला। तो सारे पुरवासी सीता को देखकर बहुत दुखी हैं, दुखी होकर देख रहे हैं सीता को कि ऐसी कैसी बन गई सीता के साथ ये बात जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी। माखय लखन कुटिल भई भोहें, रदबत फरकत नयन रिसोहें। और जो लक्ष्मण हैं, जब उन्होंने यह टिप्पणी सुनी जनक की तो भड़क गए वे। तो आग लग गई ये सुनते कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। कह न सकत रघुबीर डर, लगे उर बचन जनबान। लेकिन राम के डर से, बड़े भाई के डर से कुछ बोले नहीं, किंतु जनक के वचन उन्हें ऐसे लगे जैसे कि बाण मार दिया हो किसी ने, तीर चला दिया हो, और तीर भी वो सीधा उनकी छाती पे जाके लगा हो। तड़फड़ा गए जनक का वक्तव्य सुनकर। बहुत कुछ आग बरसाने को तैयार है उनका हृदय। स्वभाव से तो वो हैं ही अति उग्र। भड़क गए एकदम। अब भड़क गए तो बिना बोले तो वो रहने से रहे। इस प्रकार से बीच में उठ के यदि वे बोलते हैं तो वह अभद्रता कहलाएगी, अशिष्टता कहलाएगी।
और बोलना उनको ज़रूर है। बिना बोले सरेगी नहीं बात। तब क्या करते हैं लक्ष्मण? नाई राम पद कमल सिरु, राम के चरण कमलों पर अपना सिर टिकाया, नमस्कार किया, बोले गिरा प्रमाण, और कुछ बोलने की अनुमति मांगी कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। गुस्सा तो भरा हुआ है, छोड़ने वाले तो हैं नहीं, बात तीर की तरह लग गई है। राम जी ने अनुमति दे दी कि बोल बेटा जो बोलना है। रघुवंश ही महु जह कोई होई, तेहि समाज अस कही न कोई। अनुमति मिलते ही छूटते ही जनक से एक बात बोले कि सुनिए महाराज जनक, अब वो सम्मान उम्मान नहीं है स्वर में, आग भरी हुई है। कहते आपने जो कहा है ये कुछ सोचा भी कहने से पहले? जिस समाज के अंदर रघुवंश की महु जह कोई होए, यदि एक भी व्यक्ति कोई रघुवंश का समाज में बैठा है, सभा सोसाइटी में बैठा है, रघुवंश का एक भी आदमी, तो जो बात आपने कही है ना अभी, अस कही न कोई, ऐसी बात कोई नहीं कहता। पूरा संसार जानता है कि रघुवंशी हैं तो धरती पर वीर हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। और कब कह रहे हैं यहां पर, जबकि यहां पर दो दो रघुवंशी बैठे हैं, एक भी नहीं। आपने ये कह कैसे दिया? कही जनक जस अनुचित बानी, हे जनक तुमने ये अनुचित वाणी कह कैसे दी? ये ना काबिले बर्दाश्त बात, सहनीय नहीं है जो तुमने कह दी, और ना उचित है। विद्यमान रघुकुल मणि जाने, और यहां तो साक्षात रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी वर्तमान हैं, उपस्थित हैं। उनके होते हुए कैसे ये बात आपने कह दी, इतनी अनुचित बात? सुनुहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछ अभिमानु। अब लक्ष्मण भगवान राम की तरफ मुड़ते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सूर्यवंश के सूर्य। कितना प्यारा संबोधन उन्होंने किया है। कहूं स्वभाव न कछ अभिमान, मैं कुछ कहना चाहता हूं स्वभावगत, अभिमान नहीं है मेरी बात में। आप यह मत समझिएगा कि मैं अभिमान के वशीभूत होकर यह कहने जा रहा हूं। मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के अंतर्गत सहज रूप से मैं ये बात कह रहा हूं। क्या? जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। यदि आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड को उठाकर रख दूं मैं, इस पूरी धरती को मैं सिर पर उठा दूं। और शेषनाग ने तो उठाया ही अपने सिर के ऊपर इस धरती को। तो यहां एक संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये शेषनाग के अवतार है। आपकी अनुमति मिल जाए, लेकिन आप कह दें इस धरती को उठा दे, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा दूंगा। और काचे घट जिमी डारो फोरी, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, इस कच्चे घड़े के समान इस धरती को फोड़ डालूंगा। सको मेरु मूलक जिमी तोरी, और ये जो मंदराचल पर्वत है, सुमेरु पर्वत, इतना लंबा कि जिससे सागर को मथने के लिए रही का काम लिया गया, इस मंदराचल पर्वत को मैं मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा। आपकी आज्ञा चाहिए, बस आप हुक्म दे दें और फिर देखें आप। तव प्रताप महिमा भगवाना, और ये सब मैं आपके महिमा के प्रताप से कर पाऊंगा। को बापुरो पिनाक पुराना,
फिर इस बेचारे पुराने धनुष का क्या कहिए। ये तो कुछ भी नहीं है पुराना सा धनुष, इसे तो देखते ही देखते तोड़ डालेंगे। आपकी आज्ञा चाहिए। नाथ जान अस आयुष होई, कौतुक करो बिलो की ही कोई। कहते हैं हे स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो, हर चीज में देखो वो अनुमति मांग रहे हैं, बिना अनुमति के कुछ नहीं करेंगे। कि यदि आप अनुमति दें तो मैं जनक की ये जो उक्ति है इसका कोई जवाब देना चाहता हूं खेल दिखाकर। कौतुक करो बिलो क्यों सोए, थोड़ा सा एक खेल दिखाऊंगा, सारे लोग यहाँ के सब देखेंगे उस खेल को, आप अनुमति दें तो। और खेल क्या होगा मेरा? वो कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जैसे कमल की नाल को मोड़ दिया जाता है ना, कमल की नाल के समान मैं इस धनुष को मोड़ डालूंगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा, और योजन सत प्रमाण ले धावो, 100 योजन तक मैं इसको हाथ में पकड़ के दौड़ जाऊंगा। और ये खेल एक करके दिखाना चाहता हूं मैं यहां सबको। आपकी अनुमति चाहिए, आपकी इजाजत की दरकार है, आप दे दीजिए, सब तमाशा देखेंगे। बस एक छोटा सा तमाशा दिखाना है मैंने, लेकिन अहंकार से नहीं कह रहा मैं ये बात। हमारे अंदर स्वभाव है, हम वीरों का स्वभाव है ऐसा, उस स्वभाव के अंतर्गत मैं कह रहा हूं। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। हे मेरे नाथ, हे स्वामी, लक्ष्मण कह रहे हैं श्री राम से कि मुझ में ये बल नहीं है करने का, मैं आपके ही बल से, आपके ही प्रताप से इस धनुष को तो ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कि कोई कुकुरमुत्ते को तोड़ता है। कुकुरमुत्ते माने सांप की छतरी। सांप की छतरी कुछ लोग नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में समझा देता हूं। मशरूम, बरसाती छतरी होती है, सांप की छतरी भी उसे लोग कहते हैं। कितनी आसानी से टूट जाती है, वो तो छूने की देर होती है, टूट ही जाती है। तो कहते हैं जैसे कि कुकुरमुत्ते को तोड़ दिया जाता है, सांप की छतरी देखते ही देखते तोड़ दी जाती है, उसी तरह से मैं इस धनुष को तोड़ डालूंगा। आपकी अनुमति चाहिए। जो न करूं प्रभु पद शपथ कर, न धरो धनु भात। और मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सका जैसा मैंने कहा है, तो जीवन भर धनुष और बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करता हूं मैं। अगर मैं असफल हुआ तो भरे हुए क्रोध से, बस अनुमति मिल गई राम की, तो अब फिर कुछ नहीं बाकी रखा, कुछ बचा के अंदर नहीं रखा। जो भी आग उगलनी थी सारी उगल दी। स्वभाव लक्ष्मण का अति उग्र रहा है, अति उग्र। और उग्रता इतनी रही है स्वभाव में कि भगवान राम के साथ भी इतनी बार भिड़ गए हैं क्रोध में भरकर कि अगर कोई तीसरा आदमी देख ले तो यही सोचे कि ये तो जो लक्ष्मण नाम का भाई है ये तो बड़ा बैरी है राम का। बाहरी आदमी यदि देखे उनको राम से लड़ते झगड़ते, लेकिन जो भीतर के आदमी हैं वे सब जानते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण जी भर के लड़ते हैं, और उसके बाद राम जो आज्ञा दे देते हैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। जब तक राम आज्ञा नहीं देते तब तक अपनी बात को मनवाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करते हैं, जी तोड़ अड़ जाते हैं राम के आगे लक्ष्मण जी। जबकि भरत और शत्रुघ्न का स्वभाव ऐसा नहीं है।
वे सदा विनीत, विनम्र और सिर झुकाए राम के आगे रहते हैं। किंतु लक्ष्मण वे विचारों पर राम के साथ दो दो हाथ करते हैं, खूब करते हैं, और इतना सब जानते हैं अच्छे से कि जब राम नहीं मानेंगे तो आखिरकार लक्ष्मण फिर वही करते हैं जो राम कहते हैं। इसे प्रीति कहते हैं कि अपना सारा विरोध भी प्रकट कर दिया, आक्रोश भी, क्रोध भी, सब कुछ जो है सब अर्पित कर दिया, उसके बाद भी माननी आपकी बात है। ये स्वभाव था लक्ष्मण जी का। तो वे यहां सहन नहीं कर पाए कि इस प्रकार से कोई उनके रघुकुल के श्रेष्ठ जो मणि है रघुकुल की श्री राम, उनके होते हुए कोई ऐसी टिप्पणी दे दे। लपेट दिया जनक को बुरी तरह से। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। क्रोध भरे लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर जो राजा लोग वहां बैठे थे सब डर गए, बुरी तरह से घबरा गए, डगमगाने लगे उनके आसन, दिग्गज डोले, दिशाओं के हाथी डोल उठे, घबरा गए कि लक्ष्मण का क्रोध प्रकट हो गया तो कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य यहां घट जाएगा। भयभीत हो गए सभी। सकल लोग सब भूप डेराने, जितने भी लोग वहां थे राजा सब डर गए। सिय हिय हर्षु जनक सकुचाने। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर, घोषणा सुनकर सीता जी तो प्रसन्न हो गई, और जो जनक थे वे सकुचा गए, संकुचित हो गए, लज्जित हो गए, यह सोचकर कि यह मैंने क्या कह दिया। सच में अभी तो रघुकुल मणि श्री राम यहाँ विद्यमान है और उस सभा में मैंने यह कह दिया। उस सभा में तो भूल हो गई मुझसे, सकुचा गए, लजा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुन पुन पुल काहे। लक्ष्मण का ऐसा क्रोध देखकर गुरुजन, ऋषि मुनि, स्वयं भगवान श्री राम मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, पुलकित हुए कि बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण ने, यह वक्तव्य देना बनता था। सभी प्रसन्न हैं। सैन ही रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। फिर भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और उसे आंख से इशारा किया कि बस बेटा बहुत हो गया, अब आ जाओ और अपने आसन पर बैठ जाओ। और तत्काल लक्ष्मण जी आ जाते हैं, राम जी के पास बैठ जाते हैं। प्रेम समेत निकट बैठा रहे, और राम ने बहुत प्रेम के साथ लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। उनका प्रेम लक्ष्मण को साधुवाद दे रहा था, शाबाशी दे रहा था कि बहुत अच्छा बोले तुम, बहुत बढ़िया बोले। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बाणे। सब तरफ सन्नाटा पसर गया है, कोई नहीं बोल रहा। लक्ष्मण के बाद कौन बोलेगा, सबको सांप सूंघ गया है। उस सन्नाटे को, उस चुप्पी को, उस साइलेंस को, उस शांति में समय को उपयुक्त जानकर विश्वामित्र खड़े होते हैं और बोले अति स्नेहमय वाणी, बहुत अधिक मधुर और स्नेहमयी वाणी के साथ क्या कहते हैं। उठो राम भंजऊ भव चापा,
राम उठो और जाओ धनुष को भंग कर दो। सीधा वक्तव्य दे रहे हैं, जानते हैं राम धनुष को भंग कर सकते हैं। यह नहीं कह रहे कि राम जाओ और तुम भी जरा कोशिश करो, देखें शायद बात बन जाए। नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्वामित्र कहते हैं राम से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, उठो राम भंजो भवचापा। अब बैठे मत रहो, समय आ गया है, उठो और जाओ धनुष को भंग करो। लक्ष्मण तो राम का सेवक बन के कह रहा था सारी बात, दायित्व राम का ही था, और इसीलिए विश्वामित्र ने राम को यह कार्य करने के लिए कहा। यहां एक बात और अति विशिष्ट है जो गहराई से देखने वाली है, कि अभी तक राम केवल दर्शक के समान देख रहे हैं सब कुछ। सब लोग उठ कर गए हैं, धनुष तोड़ने गए हैं, राम नहीं गए, क्योंकि राम धनुष के प्रतियोगी बनकर आए ही नहीं हैं यहां। तो विश्वामित्र ने कहा था चलो तुमको धनुष यज्ञ दिखा लाते हैं। वह तो लक्ष्मण अपने उत्साह में कह रहा है कि राम उस धनुष को तोड़ देंगे। वे प्रतियोगी के समान नहीं आए हैं यहां पर। यदि आते तो पहले ही चले जाते। सब कुछ कह दिया जनक ने, उसके बाद भी शांत बैठे हैं। लक्ष्मण बोल रहा है, और वह भी राम की अनुमति लेकर। कहीं पर भी राम के मन में यह भाव नहीं है कि उनको प्रतियोगी होना है यहां पर। उन्होंने लक्ष्मण को भी कह दिया ना इशारा करके कि बस बेटा, मर्यादा के अंतर्गत तूने जो सुना दिया बहुत है, अब आ जाओ, बैठ जाओ हमारे पास आके, इतना ही बहुत है बस। अब विश्वामित्र कह रहे हैं, वे आदेश दे रहे हैं। अब गुरु का आदेश हो गया, अब तो कुछ बचता नहीं कहने सुनने को। मेटु हूं तात जनक परितापा। विश्वामित्र कहते हैं राम जाओ धनुष भंग करो, और देखो जनक कितने दुखी हैं, संतप्त हैं। धनुष भंग करके उनका संताप मिटाओ, उनको सुखी करो, उनके मन का यह दुख दूर करो कि विधाता ने सीता के लिए वर नहीं कोई रखा, उसके लिए विवाह का योग ही नहीं बनाया। उनको इस भय से, इस दुख से मुक्त करो। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा। गुरु का वचन सुनते ही सबसे पहले तो राम ने जाके गुरु के चरणों में सिर झुकाया, मस्तक नवाया। हर्ष विषाद ने कछु और आवा। और उनके हृदय में ना कोई खुशी थी, ना कोई दुख था, कोई भाव नहीं था कि विश्वामित्र ने कह दिया है कि जा बेटा धनुष तोड़, तो वे वहां पर मारे खुशी के झूमने लगे, या दुखी हो गए कि पता नहीं धनुष टूटेगा भी या नहीं टूटेगा, ये गुरुदेव ने कहां फंसा मारा मुझे। कुछ भी नहीं, कोई भाव ही नहीं। इसे हम कहते हैं बिल्कुल मध्य में होना, न्यूट्रल जिसे आप कहते हैं। गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो तो ना राम को कोई प्रसन्नता है, ना कोई दुख है। कितनी बड़ी चुनौती के रूप में उनको विश्वामित्र ने झोंक दिया है। सारे संसार के राजा वहां हैं, और कह दिया कि राम ये धनुष तोड़ना है।
ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। और राम अपने स्थान से उठते हैं और उनके उठने में जो शान है वह ऐसी है, सहज स्वाभाविक, जैसे कि कोई जवान शेर उठता है। उसके उठने में जो गरिमा होती है वह गरिमा राम के उठने में है। सिंह पुरुष राम जब उठ रहे हैं तो उनके उठने में एक युवा सिंह के उठने का सौंदर्य है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और इनका जब आगे की पंक्तियों से जोड़ होगा तो इनका सौंदर्य और बढ़ेगा। कहते हैं उदित उदयगिरि मंच पर, उस मंच पर सूर्य के समान बाल रूप बाल सूर्य श्री राम का उदय हुआ। वे मंच पर आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मंच पर सूर्य आ गया हो। बिखसे संत सरोज सब, जितने भी मुनि थे वे सब जैसे कमल हैं। सूर्य को देखते ही जैसे कमल खिल जाता है, ऐसे ही श्री राम के मंच पर आते ही सारे ऋषि मुनि जो कि कमल के समान थे खिल गए, प्रसन्न हो गए। सब हर्षे लोचन भृंग, और उनके जो नयन हैं ऋषियों के, वे जैसे भंवरे बनकर मंडराने लगे। क्या सुंदर बात कही है, कितना बेहतरीन दृष्टांत यहां पर दिया है। नृपनः केरी आसनिस नासी, और राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही क्या हुआ, वो जितने राजा लोग आए हुए थे उनकी जो आशा रूपी रात थी वो इस सूर्य के आते ही चली गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके जो वाणी रूपी तारे न जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, डींगे मार रहे थे बड़ी बड़ी, तो वह उनकी वाणी की जो टिमटिमाहट थी वो इस सूर्य के आने पर, राम रूपी सूर्य के आने पर वो सारे तारे जाने कहाँ छिप गए। उनका वह टिमटिमाना, वह बड़बड़ाना, वह बोलना, सब की बोलती बंद हो गई। मानी महीप कुमुद सकुचाने, और जो अहंकारी राजा थे वो कुमुदनी के समान मुरझा गए। जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं और कमलनियां मुरझा जाती हैं। तो वो अहंकारी राजा क्या थे, कमलनियां, जो रघुवंश कुल के बाल सूर्य के उदय होने पर श्री राम के मंच पर आते ही वे मुरझा गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया। कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो राम रूपी सूर्य के प्रकाश के होते ही उल्लुओं के समान छिप गए। सूर्य के प्रकाश में उल्लू छिप जाता है, तो वे सारे जो कपटी राजा थे उल्लू के समान छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि और देवता थे वे चकवे और चक्रवाक पक्षी के समान शोक मुक्त हो गए। रात में दोनों पक्षी शोकग्रस्त हो जाते हैं। वह रात ही थी जब कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा था। राम रूपी सूर्य आए, प्रकाश आए, आशा आई, तो ये देवता और मुनि प्रसन्न हो उठे। बरसे ही सुमन जनावी ही सेवा, और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए, सेवा को अर्पित करने के लिए ये फूल बरसाने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। अब राम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं,
गुरु की वंदना करते हैं और राम मुनि सन आयुष मांगा, और उनके साथ आए सभी ऋषि मुनियों से, सभी से आज्ञा मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं जिन जिन के साथ राम थे, कि आप सब की अनुमति हो तो मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूं जाकर। यह विनम्रता है। कोई डींग नहीं मारी कि गुरुदेव आपने कहा है धनुष भंग करो राम, तो देखिए आपके कहने पर मैं अभी इस धनुष को तोड़ ताड़ के आता हूं। कुछ नहीं कहा, ना हर्ष हुआ ना दुख हुआ, कोई भाव ही नहीं। इसे कहते हैं सहज भाव। जब सभी भावों का अभाव हो तो उत्पन्न होता है सहज भाव, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है साधो सहज समाधि भले। तो ये सहज समाधि में इस समय भगवान राम धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सारे संसार के जो स्वामी हैं वे श्री राम सहज होकर चल रहे हैं। कोई उत्तेजना नहीं उसके चलने में, उनके चलने में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सहज गति, सहज चाल, सहज स्वाभाविक जो उनकी होती है उसी गति से चल रहे हैं। मत मंजू बर कुंजर गामी। और उनकी चाल कैसी है भगवान राम की? कहा जाता है उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई मस्त हाथी चलता है। मस्त हाथी की चाल जिसने देखी हो वही जान सकते हैं। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती मस्त हाथी की। कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो अपनी मस्ती में चलता है, अपनी शान में। तो ऐसे प्रभु श्री राम अपनी उस मस्त हाथी की चाल में सहज भाव से धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलते हुए देखकर सारे पुरवासी बहुत सुखी हुए, आनंदित हुए। वे जो अभी तक दुखी होकर सीता को देख रहे थे कि यह सीता के साथ क्या बन गई बात, वे अब सभी हर्षित हो उठे हैं, पुलक उठे हैं। बंदी पितरसुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अब राम धनुष के निकट पहुंच गए हैं और उससे पहले वे पितरों की पूजा करते हैं, अपने उनको याद करते हैं। और क्या कहते हैं देवताओं को, पितरों को याद करके, और अपने पुण्यों को भी याद करते हैं। सुकृत संवारे, कहते हैं जो भी कुछ मैंने आज तक पुण्य किए हैं, अपने पितरों से, देवताओं से, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आज तक हमने पुण्य किए हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और उन पुण्यों के कारण जो भी कुछ प्रभाव आज तक उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सभी के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास पाप और पुण्य दो अकाउंट होते हैं, दो खाते, और जो रक्षा करता है वह पुण्य का खाता करता है। तो राम इस समय अपने पितरों को और देवताओं से कह रहे हैं कि जो भी मैंने सत्कर्म किए हैं, जो भी पुण्य आज तक मेरे हैं, तो शिव धनुष मृणाल की नाई, तोर हूँ राम गणेश गोसाई। कि हे गणेश जी के वंदन करते हैं सबसे पहले गणपति का। गणपति से आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान राम। कहते हैं हे गणपति, मेरे जो भी पुण्य हैं आज तक के, उन पुण्यों का जो प्रभाव है, यदि उनमें कुछ है तो ये शिव धनु मृणाल की नाई, जैसे कमल की नाल होती है, उसकी तरह मैं इसे तोड़ डालूं। गणेश जी से, गणपति से, विघ्न नायक, जो विघ्नों को दूर करते हैं, विघ्न विनायक से, गणपति से अनुमति मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं।
अपने पुण्यों को साक्षी रखवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें ये बताती है कि यदि हमारे पास पुण्यों की संपदा है तो वह संपदा संकट के काल में या परीक्षा के समय हमारी सहायता करती है। राम इन गहरे सूत्रों को, इन रहस्यों को भली भांति जानते हैं और इसीलिए सबसे पहले वो समस्त देवी देवताओं को, पितरों को, इन सब को मना रहे हैं और गणपति का आवाहन करते हैं। ये बातें बहुत गहरी हैं जिन्हें हम जीवन में बिसरा देते हैं, लेकिन राम की लीला के माध्यम से इन सभी बातों को हम दोहराकर याद कर लेते हैं। ये रिवीजन है हमारा। वे चीज़ें जो हम भूलते जा रहे हैं वे सब फिर से याद कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति कर सकें, रिवीजन कर सकें, ये उसके लिए है। अभी सारे प्रसंग में जो सौंदर्य है वह आप ये देखिए कि राम स्वयं को प्रतियोगी मानकर वहां नहीं बैठे हैं, वे सिर्फ एक दर्शक की भांति बैठे हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि उनको प्रतियोगी बनना पड़ा गुरु की आज्ञा से। स्वयं नहीं कहा उन्होंने उठकर, बल्कि जो लक्ष्मण उठा उसको भी बिठा दिया। लक्ष्मण ने वहां स्पष्ट कह दिया कि श्री राम के होते हुए यह धरती वीरों से रिक्त नहीं हो सकती। बस इतना तक बहुत था कहना। राम ने उसको कहा बहुत हो गई बात, अब बैठ जाओ। लेकिन स्वयं नहीं बने प्रतियोगी। और एक और बात कि यदि विश्वामित्र ने कहा है कि राम धनुष भंग करो, तो कोई प्रश्न चिन्ह राम नहीं लगा रहे हैं। राम ये कह ही नहीं रहे कि मैं पहले अपने पिता दशरथ से अनुमति तो ले लूं। एक राजवंश का, राज परिवार का युवराज, अयोध्या का भावी राजा, उसका विवाह एक साधु जोड़ा है जाकर बिना दशरथ की अनुमति लिए। और राम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं वहां पर। क्यों नहीं उठा रहे? कभी सोचा है इस बारे में? इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि जब दशरथ ने राम को विश्वामित्र के पास सौंपा था, उस समय कह दिया था कि राम अब यही तुम्हारे पिता हैं। अथॉरिटी लेटर उसी समय साइन कर दिया था कि अब जो ये कहेंगे उसे मेरा वचन मानना है। इसे कहते हैं जीवन के उच्च मूल्य, सर्वोच्च मूल्य, उच्चतम मूल्य। इससे ऊपर कोई मूल्य नहीं होते हैं। तो राम जीवन के उन्हीं मूल्यों को हमें सिखा रहे हैं। तो राम की लीला के छिपे रहस्यों पर हम यहाँ थोड़ी बहुत झांका ताकी कर लेते हैं। कहीं द्वार ग्वाक्ष झरोखों में से थोड़ा बहुत रहस्य को थोड़ा सा झांक लेते हैं वहाँ पर, बस इतना ही भर यहाँ हो रहा है। तो आगे भी और बहुत सारे रहस्य फैले हुए हैं। धीरे धीरे उनमें भी झांकेंगे राम जी की इच्छा से। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं। जो जनते बिनु भट भूपी भाई,
तो पनु करी होते न हसाई। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशी महु जह कऊ धोई, तेहि समाज अस कही न कोई। कई जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनौ भानुकुल पंकज भानु, कयो सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो फ्योरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयुष होऊ, कोटुक करो बिलो क्यों सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भाथ। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिए हर्षु जनक सकुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। सहनई रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। उठऊँ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। डारे भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। निपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। माने महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरऊँ राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल की नाई,
तो रहूं राम गणेश गोसाई।